नमस्कार, मिडिल क्लास बातें एपिसोड 5 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस बार हम फिर से कुछ नई बातें लेकर के आए हैं आपके लिए और आप लोगों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कि आप पिछले कुछ हफ्तों से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और हमें काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब्स के साथ। इसी के साथ ही आज की बात चालू करते हैं। हमने एपिसोड 4 में बात करी थी रेज़िलियंस की। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक रेजिलियंस की, यानी आपकी आर्थिक मजबूती की। आर्थिक मजबूती बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है हमें अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाने का मतलब है कि हमारे किसी भी आपातकालीन स्थिति में कि हमारे पास हमारा रोज़गार में कोई समस्या आ गई है या नौकरी नहीं है या कोई भी ऐसी समस्या है, गंभीर बीमारी घर में आ गई है, उस समय हम अपने को आर्थिक तरीके से कैसे मजबूती प्रदान करें, ऐसे गाढ़े समय की तैयारी के लिए आज हम बात करेंगे। इसको हम इकोनॉमिक रेजिलियंस कहेंगे और इकोनॉमिक रेजिलियंस करने के लिए हमको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होगी। फंड्स मतलब हमें पैसे जोड़ने पड़ेंगे। पहली चीज़, किसके लिए इमरजेंसी फंड बनाएं? तो आपको अपने लिए और जो आपके आपके आर्थिक रूप से निर्भर हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं या आप की पत्नी है या आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनको दवाई दर्पण की ज़रूरत है, ऐसे लोग आपके इमरजेंसी फंड के हिस्सेदार होंगे। कितना बनाएं? लगभग आपकी सैलरी का 6 से 12 महीने का जो आपका एक औसतन खर्चा होता है, एक एवरेज मंथली एक्सपेंस होता है, उतना लगभग आपको पैसा जोड़ के रखना चाहिए। इस पैसे का क्या करें? तो इस पैसे को आप केवल एफडी में या कैश में अपने पास रखें। इससे आप कोई भी निवेश ना करें, आप कोई भी शेयर मार्केट में ना लगाएं या इसको किसी अन्य व्यक्ति को, अपने किसी फ्रेंड को उधार के रूप में ना दें। इसका क्या करना है? इसको आपको केवल जोड़ के रख के भूल जाना है। इसको आप एक एफडी करा सकते हैं ताकि आपका पैसा थोड़ा जुड़ता भी रहे बीच बीच में, जो भी एफडी का ब्याज आएगा, लेकिन उस एफडी को हमको तोड़ना नहीं है, उसको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिन्यू करना है। याद रखें, इससे सोना ना खरीदें और इसको जमीन या किसी जीवन बीमा पॉलिसी में ना लगाएं, क्योंकि सोना या कोई बीमा पॉलिसी, इस तरह के जो भी एसेट्स होते हैं, इनको बेचना आसान नहीं होता है। सोना बेचने जाते हैं तो आपका बट्टा कटता है या मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं। किसी पॉलिसी वगैरह में आपने ये पैसा लगा दिया है, निवेश कर दिया है, तो उसमें लॉक इन होता है और अगर आपकी इमरजेंसियाँ कभी कोई बता के नहीं आती, मुसीबत कोई बता के नहीं आती, उस समय आपको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, यानी आपको मुश्त रकम अपने पैसों की ज़रूरत होती है। तो कृपा करके इसको किसी भी फॉर्मेट में निवेश ना करें, इन्वेस्ट ना करें। इसको आप केवल और केवल कैश में रखें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसको एफडी बनवाएं। आप 3 महीने की सैलरी और अपने औसतन खर्चे के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 6 महीने का पैसा एक साथ जोड़ना या 12 महीने का पैसा जोड़ना थोड़ा डरावना हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, इसलिए गोल्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। अब इसमें कैसे बनाएं इसको? तो सबसे पहले आप अपना किराया या आपकी अगर ईएमआई घर की जाती है उसको रखें। अगर आपके पास कोई वाहन है उसकी ईएमआई रखें। बच्चों की फ़ीस है या जो मैंडेटरी दवा है कोई महीने की, जैसे इंसुलिन जैसी, कोई हार्ट या बीपी जैसी कोई दवाइयाँ अगर आपको ज़रूरत होती है तो उनका खर्चा रखें। बिजली, पानी, इंटरनेट का खर्चा रखें। मोटा मोटा अगर आप देखें तो आपका ग्रोसरी और राशन पानी का खर्चा रखें। इसके साथ ही एक छोटी सी और बात, अगर आपको कोई प्रीमियम देना पड़ता है, जैसे कि आपने कोई जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी, तो उस प्रीमियम अमाउंट को भी आप इमरजेंसी फंड में ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इमरजेंसी आ गई और उसी समय आपका प्रीमियम ड्यू हो गया है और अगर आपने उसको फैक्टर नहीं किया है अपने इमरजेंसी फंड में, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाए और पॉलिसी लैप्स हो गई तो आपका पैसा वेस्ट हो गया। इसलिए आपको ये सारे खर्चे रख के एक फंड बनाना चाहिए
और उससे कोई भी खरीदारी नहीं करनी है और उसको सीधे बैंक में जाके अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एफडी बना करके और उसको जॉइंट रखें, ताकि आप और आपकी पत्नी या आप और आपके माँ बाप या अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप और आपके बच्चे उसको एक्सेस कर सकें, ज़रूरत पड़ने पे उसको निकाल सकें। लेकिन घर में ये समझ सबको होनी चाहिए कि ये इमरजेंसी फंड है। पति पत्नी मिल के इसको बनाएं, इसको सोच के बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी दिवाली का भी मौका आ रहा है, न्यू ईयर का भी मौका आ रहा है। आप में से कई लोगों को बोनस मिलेगा ऑफिसों में, आपको कई लोगों को अच्छे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है बड़े बुजुर्ग आप लोगों को कोई त्यौहार ही दें, उससे भी आपका अच्छा हो सकता है। तो इस इमरजेंसी फंड को बनाने का तरीका आज है, अभी है। कोशिश करिए कि आज से अब से लेकर के साल के अंत तक आपका ये इमरजेंसी फंड बन जाए। इससे आपको एक लॉन्ग टर्म बहुत मेंटल शांति रहेगी और आप अपने को बहुत मजबूत महसूस करेंगे। लास्ट की एक पॉइंट कि हर साल इसको 10%, क्योंकि महंगाई की दर लगभग 7-8% है ही है और हमारे अमूमन खर्चे बढ़ते ही रहते हैं, तो लगभग 10 से 15% इसको टॉपअप करें। सो अगर आपका इमरजेंसी फंड इस साल के अंत में लेट से 3 लाख रुपए है, तो उसको आप अगले साल के अंत तक बढ़ा के 3,30,000, 3,50,000 करें। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप देखेंगे कि 4-5 सालों में आपके पास काफ़ी सारी मुश्त रकम हो गई है, जो कि आपको किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकती है। याद रहे, ये इमरजेंसी फंड सिर्फ आपके और आपके डिपेंडेंट्स के लिए है। इसको टच ना करें। शादी ब्याह, उधार देना लेना, इन सब से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही आज हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बताइएगा कि इमरजेंसी फंड आपने बनाया तो आपको कैसा लगा और आप क्या टॉपिक सुनना चाहते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। और अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना नहीं आ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका इमरजेंसी फंड बनाने का एक तरीका आप आपको समझा सकते हैं। इसी के साथ ही नमस्कार।